हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अली। आज हम लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने आईफोन एसी 2020 का जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिसके मुताबिक आप अपने आईफोन एसी 2020 का जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आईफोन एसी 2020 में आपको iOS 14 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको तरह तरह के बहुत सारे नए विजेट देखने को मिलते हैं। ये देखने में तो काफ़ी कूल लगते हैं, लेकिन इनका कोई फ़िलहाल अभी इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, मैं काफ़ी म्यूज़िक सुनता ही नहीं हूँ, तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक का विजिट दिया गया है, तो आप इसे रिमूव कर दें ताकि आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल सके, क्योंकि यह अननेसेसरी आपका जो बैटरी है वो कंज्यूम करता है और साथ ही साथ जो इंटरनेट है उसको भी आप कंज्यूम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक का विजिट है, तो स्टॉक में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो यहाँ पे बार बार रिफ्रेश होता है, जिससे आपका बैटरी और डेटा दोनों ही कंज्यूम होता है, जिससे आपको काफ़ी कम बैटरी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं अगर देखूँ, आपका यहाँ पे मैप देखने को मिलता है, तो मैं मैप इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अभी फ़िलहाल घर में ही बैठा हूँ, तो अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अननेसेसरी आपका बैटरी जो है वो कंज्यूम करता है और साथ ही साथ डेटा भी कंज्यूम करता है, तो कर देना है इसे भी रिमूव। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स के बारे में। तो उसके लिए आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाते ही आपको चले जाना है डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी के नीचे ठीक आपको मिलता है साउंड रिकग्निशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको साउंड रिकग्निशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन देखने को मिलता है। इसका क्या इस्तेमाल होता है, एक्चुअली में ये आपका सारा दिन जो माइक्रोफोन है फ़ोन का वो इस्तेमाल करते रहता है। जैसे कि कुत्ता भौंकता है, या फिर बच्चे रोते हैं, या फिर आपका किसी भी तरह का वाटर ड्रॉप देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो उसको ये डिटेक्ट करके आपके फ़ोन में एक रिमाइंडर सेंड करता है। तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है और ये सारा दिन आपका जो बैटरी है वो कंज्यूम करते रहता है, जिससे आपको कम बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। एक्सेसिबिलिटी में अगर हम लोग चले जाएँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीरी, जो कि आपका अननेसेसरी ये भी जो है माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है, जो कि आपको ऑलवेज़ लिसन फॉर सीरी जो ऑफ रखना है, जिससे आपको काफ़ी बेहतर जो है बैटरी बैकअप मिल सके। अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो ये सारा दिन बैकग्राउंड में सीरी जो है वो काम करते रहता है, जिससे आपका डेटा और आपका बैटरी दोनों ही कंज्यूम होता है, जिससे आपको काफ़ी कम बैटरी लाइफ आईफोन एसी 2020 में देखने को मिलता है। अगर बात करें हमारे थर्ड टिप्स के बारे में, तो उसके लिए आपको चले जाना है डायरेक्ट जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद आपको ऐप बैकग्राउंड रिफ्रेश देखने को मिलता है, जो कि आपको क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो बैटरी कंज्यूम होता है इन्हीं ऐप्स के द्वारा होता है, जो कि आपको बैकग्राउंड में ये रिफ़्रेश होते रहते हैं, जिससे आपका सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप कम देखने को मिलता है और डेटा भी आपका कंज्यूम करता है। तो इन सभी ऐप्स को कर देना है ऑफ़, ताकि आप जब कभी भी आप इसका इस्तेमाल करें तभी आपका बैटरी जो हो कंज्यूम। तो इसको इस तरह से सबको ऑफ़ कर देना है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर बैटरी बैकअप मिले और आपको सारा दिन ये फ़ोन चल सके। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मैं हमेशा इसे वाईफाई ओनली में ही रखता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी बेहतर सेटिंग और काफ़ी बेहतर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टिप्स में बारे में। उससे पहले आप चले जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जाते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे नीचे में आपको देखने को मिलेगा ऐप स्टोर। ऐप स्टोर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऐप अपडेट्स, ऑटोमेटिक डाउनलोड्स। ये तीनों को मैंने ऑफ़ करके रखा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मालूम है मुझे कि इंडिया में काफ़ी हद तक जो डेटा है वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी यूज़ करें, जिससे आपका बैटरी भी जो है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है और आपके बैकग्राउंड में ही जितने भी ऐप्स है वो डाउनलोड होने लगते हैं, जिससे आपका बैटरी भी बहुत ही कम देर तक चलता है। तो इन सभी सेटिंग को कर दे ऑफ, ताकि आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके बैटरी का। अब जो हमारा जो तीसरा सेटिंग है उसके लिए चले जाना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद ठीक आपको चले जाना है जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पे आपको आईफोन स्टोरेज देखने को मिलता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जितने भी आपके मोबाइल में ऐप्स है वो कितना जगह और कितना देरी तक आपका एमबी जो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अननेसेसरी ऐप स्टोर। मैं ऐप स्टोर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इससे आप आसानी से
ऑफलोड कर दे। इससे आपका जो डेटा है, जो भी प्राइवेसी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका डिलीट नहीं होगा, लेकिन जो ये अननेसेसरी जो आपका जो जगह लिया हुआ है उसको आपको कम कर देगा। और अननेसेसरी आपका जो बैकग्राउंड में ऐप्स इस्तेमाल करता है जिससे आपका बैटरी ड्रेन होता है, उसको भी आपको काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो इस तरह से आप ये भी टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाद में जाकर आप बड़ी आसानी से जो ये ऐप है आपको री इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो हम लोग सेटिंग के बारे में बात करने वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक जो बैटरी बैकअप है आप अपने मोबाइल का बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग जाने के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आपको तरह तरह के जितने भी ऐप्स हैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे कि आपको इंस्टाग्राम, हर एक लाइक पे आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर आपको कर देना है ऑफ़। जैसे कि मैं जियो सावन का जो भी नोटिफिकेशन है मैं ऑफ़ करके रखता हूँ। तो इससे आप काफ़ी हद तक आपका जो बैटरी है वो हद तक बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ अपने लाइफ में, तो इसे मैं ऑफ कर दूंगा ऑफ, जिससे किसी भी तरह का अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और अननेसेसरी जो आपका फ़ोन का जो लाइट है वो बार बार ऑफ ऑन नहीं होगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेहतर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। चले जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिरी एंड सर्च। सिरी एंड सर्च में आपको देखने को मिलता है जो कि अनाउंस मैसेजेस। यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में ऑफ़ करके रखा हूँ, लेकिन भारत में 99% जितने भी मैसेज आते हैं सर्विसेज से, तो वहाँ पे आपको OTP के सिवाय और किसी भी तरह का कोई मैसेजेस जो नहीं होता है कि आपका इस्तेमाल को हो। तो अननेसेसरी आपका जो मैसेज आए और सिरी आपको उसे पूरा पढ़ के सुनाए, जिससे आपका बैटरी भी कंज्यूम होता है अननेसेसरी। तो इसको आप हमेशा ऑफ से ऑन रखें ताकि आपका जो बैटरी है वो बच सके। और मैं ही आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको भी ऑन करके ही ना रखें, ऑफ कर रखें। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग पे। उसके लिए आप चले जाए सेटिंग्स पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको ठीक यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करना है। डिस्प्ले ऑन ब्राइटनेस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, जो कि लाइट एंड डार्क। तो मैं फ़िलहाल अभी लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि इससे आपको क्लियर दिख सके वीडियो। तो मैं ज़्यादातर डार्क में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसका जो पैनल है आईफोन एसी 2020 का डार्क होने के कारण इसका जो लुक है, इसका जो ब्राइटनेस है काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इसका जो लुक है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो फिलहाल मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ लाइट को। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो फंक्शन है रेज टू वेकअप, अगर आप इसको ऑन रखते हैं, आप जब कभी भी फ़ोन को लॉक करके आप टिल्ट करते हैं इस फ़ोन को, तो आपका जो ऑटोमेटिक जो है ये लाइट ऑन हो जाता है, जिससे आपका अननेसेसरी आप जब कभी वॉक करते हैं या फिर अननेसेसरी आप फ़ोन उठाते हैं तो ये जो लाइट है ये ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक, जिससे आपका बैटरी भी कंज्यूम होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको कर दे ऑफ, ताकि आपको बेहतर से बेहतर बैटरी बैकअप देखने को मिले। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप डार्क मोड का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये बेहतर है, क्योंकि इसके जितने भी पिक्सल है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, जिससे आपका जो बैटरी कंज्यूम है वो कम हो जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे काफ़ी हद तक और ऑफ ही रखता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी अपना लाइट मोड में भी इस्तेमाल करता हूँ। और मैं इसी में आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपको ठीक रेज टू वेकअप के ऊपर ही ऑटो लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं फ़िलहाल अभी नेवर में रखा हूँ, लेकिन मैं जब अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए मैं नेवर में रखा हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसे आप 1 या फिर 2 पे ही रखें, ताकि आप अननेसेसरी अगर फ़ोन को लॉक करना भूल जाते हैं तो ये हमेशा आपका ऑन रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी जो है वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो इसको कर देना है 1 या 2 पे। अब जो सेटिंग में आपको बताने जा रहा हूँ वो उसमें आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ठीक आपको चले जाना है प्राइवेसी में। जी हाँ दोस्तों, आपको सीधे प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको लोकेशन सर्विसेज में टैप करना है। मैं यहाँ पे आपको सारा लोकेशन ऑफ नहीं ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करूँगा जिसको आप इस्तेमाल लोकेशन है उसको आप ऑफ़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट। यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट को क्यों हमेशा परमिशन दूँ, यहाँ पे जब मुझे लगे वाइल यूजिंग द ऐप तभी मैं परमिशन दूंगा, ताकि ये बेहतर तरीके से मेरे जो ऑर्डर है वो आ सके। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको यूट्यूब, यहाँ पे अगर जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तब मैं यहाँ पे दूंगा, ताकि आपको हमेशा जो है ये बैकग्राउंड में जो है या आपका लोकेशन जो है वो यूज़ ना करे, और साथ ही साथ आपका जो प्राइवेसी रहे वो भी बचा रहे। लेकिन आपको मैनुअली देखना है कि कौन कौन सा ऐप आपका जो लोकेशन है ऑलवेज़ ऑन पे है उसको आपको कर देना है ऑफ़। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ क्रोम हमेशा आपका जो है एप्लीकेशन या आपका जो
डन होता है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को यहाँ पे रख देता हूँ वाइल यूजिंग द ऐप। तो इससे क्या होगा, आपका जो बैटरी है वो बार बार इस्तेमाल नहीं करेगा। आप जब भी क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तभी आपका जो ये क्रोम है या आपका जो लोकेशन है इसका इस्तेमाल करेगा, जिससे आपको काफ़ी बेहतर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। तो इन सभी ऐप्स के जो प्राइवेसी है, जो लोकेशन है, इसको अपने मुताबिक ही रखें ताकि आपका जो बैटरी और जो सर्विसेज है जिससे आपका प्राइवेसी है उसे बरकरार रह सके। इसी में आपको मैं दिखाता हूँ प्राइवेसी के अंदर ही। यहाँ पे आपको ठीक नीचे में देखने को मिलता है सिस्टम सर्विसेज। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा जो टॉन्गल्स है वो ऑन देखने को मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आपको यहाँ पे ऑफ़ कर देना। जैसे कि यहाँ पे होम किट कभी इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। लोकेशन बेस्ड अलर्ट जो कि आपको एडवर्टाइज देगा, जो कि हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है। लोकेशन बेस्ड सजेशन, यहाँ पे जितने भी तरह तरह के जो टॉन्गल्स है उसको ऑफ़ कर देना है। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़ करके रखा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप अपने डिवाइस मैनेजमेंट और आपका इमरजेंसी कॉल एंड SOS को ही ऑन रखें, ताकि आप किसी भी तरह का कोई दिक्कत में पड़ते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेटवर्किंग एंड वायरलेस को ही इस्तेमाल रखें। बाकी जितने भी यहाँ पे हैं टॉन्गल्स उसको आप ऑफ़ कर दें, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमारा जो एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन हम लोग का है ही नहीं एप्पल पे, तो हम लोगों की क्या ज़रूरत है इन सबको ऑन करके रखने का। कंपास कैलिब्रेशन इसका भी इस्तेमाल हम लोग फ़िलहाल नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप सारे जितने भी सिस्टम सर्विसेज है उसको अपने मुताबिक उसको ऑफ़ कर दे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिले। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है उसमें मैं बात करते हैं प्राइवेसी के नीचे ही आपको देखने को मिलता है ट्रैकिंग। यहाँ पे आपको ट्रैकिंग को कर देना ऑफ, क्योंकि ये जो है ट्रैकिंग करते हैं जो भी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तरह तरह के जो थर्ड पार्टी ऐप है ये आपको ट्रैक करते हैं, जिससे आपका प्राइवेसी को भी खतरा है और साथ ही साथ आपका जो बैटरी ड्रेन भी काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे आप काफ़ी बेहतर इस्तेमाल करके आप अपने बैटरी को भी सेव कर सकते हैं। और बता दूं, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये हम लोगों को क्यों ट्रैक करते हैं, क्या मिलता है इन लोगों को। तो मैं बता दूं, इनके ट्रैकिंग से ही आपको इस्तेमाल करता है, ताकि आपको तरह तरह के जो एडवर्टाइज़ या फिर जो ऑफ़र्स या फिर आप तरह तरह के जो एक तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जो कि अननेसेसरी आपका जो फ़ोन है अनलॉक हो जाता है, डिस्प्ले जो है ब्राइट हो जाता है, जिससे आपका बैटरी ड्रेन भी होता है। इसे हमेशा ही ऑफ़ रखें ताकि आपका जो बैटरी है अननेसेसरी कंज्यूम ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स के बारे में। तो प्राइवेसी के अंदर ही आपको सबसे नीचे में देखने को मिलता है एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है शेयर आईफोन एनालिटिक्स आपको ऑन देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसको आपको कर देना है ऑफ़, क्योंकि एप्पल वाले जितने भी आपका जो डेटा है या फिर किसी भी तरह का कोई एनालिटिक्स है उसको अध्ययन करके अपना जो iOS है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो उनका काम है, हमें अपना काम करना चाहिए, जिससे कि आप अपने बैटरी को बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक अपने आईफोन का इस्तेमाल भी कर सके। तो इसको कर देना ऑफ, ताकि आपको बेहतर बैटरी बैकअप मिल सके। अब जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही ख़ास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि वो जितने भी होते हैं वो अपने ऐप्स को बैकग्राउंड में जो चलते हैं उसको किल कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब कभी भी आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें तो जो भी बैकग्राउंड हो उसे किल ना करें, क्योंकि आपको उतना ही एफिशिएंसी लगता है अगर आप किसी ऐप्स का या फिर आप किसी भी तरह का ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं या फिर आप ओपन करते हैं, तो उतना ही एफिशिएंसी लगता है, जिससे आपका जो बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसीलिए मैं आपको बैकग्राउंड में ऐप्स है उसको आप कभी भी किल ना करें। तो इस तरह से आप काफ़ी हद तक बैटरी भी आप सेव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट सेटिंग में जाने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ठीक आपको नीचे में मिलेगा म्यूज़िक। आपको म्यूज़िक में क्लिक करना है। म्यूज़िक में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखेगा मोशन। यहाँ पे मोशन देखने को मिलता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मोशन है वो ऑन है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी के अभी आप अपने मोशन को जो है वाईफाई ओनली में कर दें, या फिर आप ऑफ़ में भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, जब भी आप कभी भी म्यूज़िक सुनते हैं या फिर MP3 हो तो उसमें आपका जो एनिमेशन है MP3 में या फिर म्यूज़िक ऐप्स में वहाँ पे चलता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चले या ना चले, क्योंकि हम हमेशा आईफोन में अपने जितने भी म्यूज़िक है वो पॉकेट में ही रख के ही सुनते हैं MP3। तो मैं आपको बता दूं कि इसको आप कर ले ऑफ़, ताकि आपका अननेसेसरी जो बैटरी है बैकग्राउंड में वो इस्तेमाल ना हो और किसी भी तरह का कोई भी मोशन देखने को ना मिले। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के ऊपर। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आप जब कभी भी किसी भी तरह का ब्लूटूथ या फिर वाईफाई
इस्तेमाल करते हैं तो ये तो जनरली आपका ऑन रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ऑफ़ करते हैं। लेकिन ये ऑफ़ नहीं होता, ये ऑलमोस्ट आपको 24 आवर्स के लिए ही डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इसके लिए आप चले जाए सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट कनेक्टेड, ये टोटली आपको ऑफ़ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप सेटिंग में जाके वाईफाई पे टैप करें और यहाँ से आके आप अपना ऑफ़ कर दें, ताकि आपका जो वाईफाई है वो हर समय जो है नेटवर्क ना खोजे, किसी भी तरह का वाईफाई ना खोजे, जिससे आपका बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन होता है। तो यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ को भी हमेशा ऑफ़ रखें यहाँ पे सेटिंग पे आकर, ना कि यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली टैप करके ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके ज़रूर से ज़रूर ऑफ़ रखें अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टाटा।